दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहता है तुम तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। अच्छा शादी करोगे, रुको मोदी जी को बुलाती हूँ, एक चिट्ठी लिखती हूँ। तो अब सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और जबरदस्त। माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा ना। इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगी, और जिस किसी से भी मैं रिश्ता अगर जुड़ता है इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो उसके धर्म को मैं रिस्पेक्ट करूंगी और वो मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। हिंदू धर्म हमेशा से, सनातन धर्म हमेशा से महिलाओं को दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। और कहा है कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसा है ना और मस्जिदें हैं, सबका डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सबको तोड़ देंगे। जिहाद करवा रहे थे, अब तो ये भी कहेंगे कि भाई भारत तो चांद पे जा रहा है, हम मदरसा में क्यों पढ़ेंगे और साग भात क्यों खाएंगे? हम भी क्यों नहीं स्मार्ट होएंगे? हम भी क्यों नहीं साइंटिस्ट बनेंगे? हम भी क्यों नहीं इंजीनियर बनेंगे? सो मच। जय श्री राम। आज आपसे कुछ कड़े सवाल हम पूछने जा रहे हैं। कुछ मौलाना के फतवे हैं जो कि आप पर जारी किए जा रहे हैं कि क्या नाजिया इलाही खान घर वापसी करने जा रही हैं, क्या वो सनातन धर्म में एंट्री करने जा रही हैं, क्या वो इस्लाम छोड़ने जा रही हैं। इस तरह की अफवाहें कुछ सोशल मीडिया के अंदर जो है ना सर्कुलेट कर रही है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्यों मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक हाथ में संविधान, एक हाथ में संविधान, मैं प्रैक्टिकली आपको इसका रिप्लाई दे देती हूँ शर्ला, और एक हाथ में माँ सरस्वती, दिस इज नाजिया इलाही खान, ये हूं मैं। जबरदस्त। माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। तो ये दो चीजों पर नाजिया बिलीव करती है, ये दो चीजों पर नाजिया भरोसा करती है, और इसी दो चीजों को नाजिया मानती है। बाकी देखिए, मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूं? मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि औरत को कम बोलना चाहिए, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मुंह पे ताला लगा लूं, फेविक्विक लगा लूं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पैदा करने की मशीन और उनके दिल बहलाने का सामान बनाया गया है, क्योंकि हवा को पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि वो आदम का दिल बहला सके। देखिए, मौलवी मुल्ला के हिसाब से वो कभी चर्च नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि चर्च एक अलग रिलीजन है, इसलिए वो चर्च नहीं जाएंगे। तो भाई कुरान से जो सूरे मरियम हटा दो। चर्च जा करके वो ईसा मसीह को नहीं के सामने कैंडल नहीं जला सकते हैं। तो भाई प्रॉफिट में नाम जो ईसा मसीह का है कुरान में, उसमें उसको भी हटा दो। तो ये खुद कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता है इन मौलवी मुल्लाओं को कि इनको करना क्या है।
इसलिए ये दूसरों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो या हिंदुस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो, इनमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर मस्जिदों में बम चलाया जा सकता है पाकिस्तान में बहुत आसानी से। 12 साल 13 साल की लड़कियों का निकाह करवा दिया जाता है बड़ी आसानी से। यहाँ नहीं करवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कानून बहुत सख्त है और 9 साल में कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि हम जैसी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां सामने आकर के कहते हैं कि हमको खेत मत बोलो, हम इंसान हैं, हमारे ऊपर एग्रीमेंट मत करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि हम इंसान हैं। तो सच बोलने से उन तमाम मौलवी मुल्लाओं को मेरी बात बुरी लगती है जिन्होंने अब तक एक जमाने से लेकर अब तक मुसलमान कौम को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, गलत चीजें समझाई है। अब आप सोचो ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके मुसलमान मर्द हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके 72 वर्जिन हूर की दुआ मांगते हैं। कितने ठरकी मुल्ला हैं ये लोग जो हाथ उठा करके औरत के शिक्षा के लिए दुआ नहीं करते हैं, औरत की उन्नति के लिए दुआ नहीं करते, मुसलमान औरतों की तालीम के लिए दुआ नहीं करते, मुसलमान औरतों के सक्सेस के लिए दुआ नहीं करते हैं। 72 वर्जिन हूर जन्नत में मिल जाए इसकी दुआ करते हैं। आप सोचो कितने कितने ठरकबाज दिमाग के मौलवी मुल्ला है ये लोग। ये जो घर वापसी की जो बात है ना, ये इनका दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। मैं 30 पारा पढ़ी हूँ, मैंने 30 पारे को मुकम्मल बामायने पढ़ा है, समझ बूझ कर पढ़ा है। मैं कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानती हूँ, मैं सूरह अन-निसा के लिखे हुए जेंडर इक्वालिटी को मानती हूँ। मैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी यहूदी से की थी, तो इसलिए मैं उन तमाम धर्मों को रिस्पेक्ट करती हूँ जो लकुम दीनकुम वलिय दीन बोलता है। तो घर वापसी की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा एक बात बहुत सीना चौड़ा करके और सर उठा करके मैंने जरूर कहा है, जो मैं आज फिर शैला आपके सामने कह देना चाहती हूँ कि मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास एक बच्चा है। लेकिन अगर जिंदगी में मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ, तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शायद। हाँ जी दोस्तों, तो आपने ये पूरी वीडियो देख ली होगी। अब आप इस वीडियो पर कमेंट करके हमें सबसे पहले बताइए। दोस्तों ये जो आज की वीडियो है, ये पाकिस्तान की जो यूट्यूबर है नाइला, उसके चैनल से ली गई है, इसलिए इस वीडियो का पूरा क्रेडिट नाइला जी को जाता है। दूसरा, आज की इस डिबेट में आपने देखा होगा कि नाजिया मैम ने कैसे आज खुलकर इन्हें मौलानाओं की जो एक पोल है वो बताई है। कैसे आज के टाइम में ये मौलाना अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने धर्म को कैसे ये बदनाम कर रहे हैं। आज का आपको पता होगा कि जो इस्लाम धर्म है और ख़ासकर पाकिस्तान का जो इस्लाम धर्म है, इन मौलानाओं के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह गया है। इन्हें अपने धर्म में जो भी अच्छा लगता है ये उसी को ही इसमें इस्लाम धर्म में जायज़ मान देते हैं, और अगर किसी चीज़ को इनको अच्छा नहीं लगता इन मौलानाओं को, तो ये उस चीज़ को हराम बता देते हैं, ये चीज़ इस्लाम में हराम है। आज की जो डिबेट है आपने देखा होगा, इसमें नाजिया मैम ने कैसे खुलकर आज के जो नौजवान युवा मुस्लिम हैं उनको आगाह किया है कि आप इन मुस्लिम मौलानाओं की बातों में आकर न तो जिहाद करें, न किसी दूसरे रास्ते पर जाएं, बल्कि अपने काम से मतलब रखें, अपने देश से मतलब रखें। तो आज की ये डिबेट थी जिसमें नाजिया मैम ने ये हम सबको ये बताया। दोस्तों नाजिया मैम ऐसी डिबेट लेकर आती रहती हैं, इसी के कारण चाहे इंडियन मुस्लिम हो चाहे पाकिस्तानी मुस्लिम हो, कोई भी नाजिया मैम को पसंद नहीं करता, लेकिन हम सनातनी सब नाजिया मैम की बातों से समर्थ हैं और बिल्कुल सहमत हैं कि नाजिया मैम जो भी बताती हो बिल्कुल सही बताती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, और अगर आपने ये
काम नहीं किया है तो ये काम ज़रूर करें। हम मिलते हैं नहीं किसी और एक और ऐसी वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों अगर लाइक नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी चार्ज नहीं लगता, इसलिए लाइक जरूर करें। एक लाइक नाजिया मैम के लिए तो बनता है, जो हमें ऐसे हर टॉपिक पर बेबाक देखने को मिलती हैं, इसलिए एक लाइक तो नाजिया मैम के लिए बनता है। दोस्तों हम मिलते हैं नहीं किसी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।